अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपसे हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि आज की कहानी का हम बाकायदा आगाज़ कर सकें। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ने अपनी प्यारी सी दीदी की बात मानते हुए दुरूद होगा, अपनी लबों को, अपनी ज़ुबान को, अपने दिल को सुकून दे दिया होगा। चलिए आपसे हमेशा की तरह एक और रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग 5 वक्त की नमाज़ रोज़ाना अदा किया करें, बावुज़ू रहा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें बमा तर्जमा। कुरान पाक को समझ कर, उसके अल्फाज को, उसके मफ़हूम को समझ कर पढ़ा करें और दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगियों का मामूल बना लें। देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कैसे सुकून और राहत आती जा रही है। आपको इत्मीनान कल्ब नसीब होता जा रहा है। नमाज तो वैसे भी कामयाबी की कुंजी है। इससे में इंसान की फ़लाह निजात है। और अपने किरदार, अपने ज़ाहिर बातिन को पाक करें और अपने मामलात अल्लाह और उसके बंदों के साथ बेहतर करिए। देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी एकदम से बदलती जा रही है। और हसद और बुक्स को अपने दिल से दूर रखिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक रामुल नामी लड़का जो कि एक शिकारी था, वो हर रोज़ शिकार खेलने जंगल को जाता था। वहाँ से शिकार कर कर वो लाता और मार्केट में बेचता, जिससे वो अपने घर का चूल्हा जलाता। उसके परिवार में बस एक बूढ़ी माई थी और कोई भी नहीं था। वो जवान साला लड़का था, 19-22 साल का, छोटी सी उम्र का था, कोई इतनी बड़ी उम्र भी नहीं थी। वो हर रोज़ शिकार करने जाता, लेकिन नसीब से ही कोई शिकार आ जाता। कभी हिरन का शिकार हो जाता महीनों बाद, या कभी कोई चकोर का शिकार हो जाता, या कभी कोई समुंदर के दरिया के किनारे में मछली वगैरह पकड़ लेता। मछली का शिकार कभी कभार कर लेता, जिससे उसके घर की आमदन और उसके घर का निज़ाम चल रहा था, जिससे उसकी बूढ़ी माँ की दवाइयाँ और उसकी बीमारी का इलाज हो पा रहा था। इसके घर का चूल्हा ऐसे ही जल रहा था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो एक सादा सा नौजवान था जो शिकार जानता था। ये शिकार इसने अपने आबा अजदाद से सीखा था। इसके आबा अजदाद यानी इसके बाप दादा भी यही काम करते थे और अपने ख़ानदान को पालते थे। इसने यही शिकार अपने ख़ानदान से सीखा था, मतलब इसको ये शिकार अपनी विरासत में मिला था। वो हर रोज़ शिकार खेलने जाता, लेकिन किस्मत से हफ्तों बाद ही से कोई शिकार लगता। जिस दिन उसको शिकार मिलता, वो जाकर मार्केट में फ़रोख्त कर देता, सस्ते दामों फ़रोख्त कर लेता, ताकि कोई आसानी से इसे ख़रीद ले और जाकर वो अपने घर का खर्चा पानी पूरा करे। इसका घर भी किराए का था। घर क्या था, एक कमरा ही था बस, और उसके साथ छोटा सा वॉशरूम, किचन नहीं था। उसका भी किराया इससे देते हुए मुश्किल आती थी, क्योंकि इसके पास और कोई आमदनी का ज़रिया नहीं था। और जब तो बारिशें शुरू हो जाती तो एक नया अज़ाब आ जाता इस बेचारे पर, क्योंकि जंगल में सारे चिंद परिंद और मवेशी अपने अपने घरों को छुप जाते और कोई भी बाहर नहीं निकलता जिसे इसे ये शिकार करता। एक बार वो ऐसे ही परेशान बैठा हुआ था कि बारिशें तेज़ हो चुकी थी। वो कई महीनों बाद तकरीबन 2 महीने बाद जंगल की तरफ गया। अब उसके घर में खाने पीने को कुछ नहीं था। वो पड़ोसियों से इधर उधर से मांग कर खाते और गुजारा करते। वो काफ़ी अर्से बाद जंगल में गया। जंगल में जगह जगह कीचड़ था, क्योंकि बहुत पिछले दिनों बहुत तेज़ बारिशें हुई थी, जिसकी वजह से जंगल में हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। फूल पौधे भी सब पानी में भीगे हुए थे और हर तरफ कीचड़ का समा था। ये बहुत परेशान था और इसका कुल्हाड़ा भी कहीं खो गया था जंगल में ही। ये बैठ गया एक जगह और रोने लगा अपनी किस्मत को। इतने में इसे महसूस हुआ पीछे पौधों में कुछ हलचल हुई है, पीछे की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई है। इसने अपना पीछे देखा, लेकिन इसे कुछ नजर ना आया। इसने अपना वहम समझकर छोड़ दिया और सोचने लगा कि आज घर में पकाने के लिए क्या लेकर जाए। आज भी शिकार करना मुश्किल लग रहा है, कुल्हाड़ा नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं है मेरे पास औजार, सिर्फ एक कुल्हाड़ा ही तो था जिससे मैं शिकार करता था। अब वो भी खो गया, अब मैं शिकार कैसे करूँगा। इतने में इसे दोबारा से पीछे झाड़ियों में घनी झाड़ियों में हलचल महसूस होती है। पीछे देखता है, इस बार एक बड़ा सा टर्टल चलता हुआ आ रहा होता है, यानी बड़ा सा कछुआ। वो हैरान होता है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना बड़ा कछुआ आज से पहले नहीं देखा था। कछुआ भी बहुत अंदाज के साथ इसकी तरफ चलते आ रहा था। कछुआ इसके करीब आता है। ये लड़का रामू डर जाता है। कछुआ बोलने लगता है, कहता है, रामू डरो नहीं। रामू हैरान होता है, ये कैसा कछुआ है, ये तो बोलता भी है। एक तो इतना बड़ा कछुआ कभी देखा नहीं, ऊपर से ये बोल भी रहा है। या अल्लाह, ये क्या माजरा है। कछुआ बोलता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रामू हैरत से कछुए की तरफ देखता है। पहले तो उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि इतना बड़ा कछुआ कैसे हो सकता है, और दूसरा है कि ये कछुआ बोल रहा है
और वो ये मेरा नाम कैसे जानता है और वो ये कह रहा है कि रामू मैं तुम्हारी मदद करूँगा। खुदारा ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो रहा है, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। यही सोचते सोचते रामू गहरी सोच में चला जाता है। कछुआ दोबारा बोलता है, रामू मैं मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे पता है तुम मुझे देखकर हैरान हो और ये भी सोच रहे हो, इस बात से भी हैरत ज़दा। कछुआ कहता है, दरअसल मैं कोई कछुआ नहीं हूँ, मैं बल्कि एक इंसान ही हूँ तुम्हारी तरह। मैं पिछले जन्मों का शहजादा हूँ, जिसे एक जादूगर ने अपनी शर्त ना मानने पर मुझे कछुआ बना दिया था और कहा था कि तुम 7 जन्म कछुआ ही बने रहोगे, जब तक कि तुम्हारे इस फूल में से कोई कांटा न निकाले। फिर वो इस फूल को जादूगर एक पहाड़ के नीचे गार के अंदर एक कांटा लगाकर रख देता है। जब तक वो कांटा उस फूल से नहीं निकलेगा मैं असली इंसानी शक्ल में नहीं आ सकता। मैं राजा हूँ, मैं शहजादा हूँ, लेकिन एक छोटी सी गफलत मुझे कछुआ बनाए हुए है सदियों से। तुम मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। ये सुनते ही वो पहले तो रामू बहुत हैरान होता है, फिर रामू कछुए के पीछे पीछे चलने लगता है। कछुआ उसको लेकर उसी गार की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पर वो फूल पड़ा है और जिसमें कांटा लगा है। रामू उसके पीछे पीछे चलता रहता है। वो पगडंडी पर चलते हुए ऊंची नीची चट्टानों से गुजरते हुए, एक छोटे से नदी से गुजरते हुए उस पहाड़ तक पहुँचते हैं जहाँ वो गार है। और उस गार में जादूगर ने वो फूल रखा हुआ है जिसमें कांटा लगा हुआ है। जब वो कांटा निकलेगा तो कछुआ अपनी असली हालत में आ जाएगा। रामू चलता चलता चुप करके कछुए के पीछे उस मंजिल की तरफ जा रहा है जहाँ वो फूल पड़ा है। आखिरकार वो उस जगह पहुँच जाते हैं। गार के दहाने पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। रामू बहुत मुश्किल से उसे हटाता है। पत्थर अपनी जगह से हट जाता है। रामू कछुए के साथ अंदर को जाता है और वहाँ फूल ढूंढने लगता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद आखिरकार उन्हें वो फूल मिल जाता है जिसका कलर पर्पल है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कांटा लगा हुआ है। रामू उस फूल को अपने हाथ में लेता है। कछुआ उसे कहता है, हाँ यही फूल है, बस इसका कांटा निकाल दो। कछुआ उसको कहता है, इसका कांटा ज़ोर से खींच के निकल। रामू अब जोर से पकड़कर उस कांटे को बाहर की तरफ खींचता है। जैसे ही वो कांटा खींचता है फूल एकदम गायब हो जाता है। पीछे देखता है एक खूबसूरत सा नौजवान खड़ा होता है जिसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखें होती हैं, चांद नुमा उसका चेहरा होता है और उसके भूरे भूरे बाल होते हैं और वो बहुत ही हसीन जमील इंसान खड़ा होता है। वो इसको देख के हैरान हो जाता है। वो बिल्कुल एक शहज़ादे की तरह खूबसूरत था क्योंकि वो था ही शहज़ादा। अब वो उसको अपना पूरा तारुफ कराता है। वो कहता है कि मैं उससे सदियों पहले इसी जगह एक महल हुआ करता था, वहाँ का मैं शहज़ादा था। फिर जादूगर हमारे महल में आया, उसने कुछ करने को कहा, मैंने उसकी शर्त नहीं मानी और उसने मुझे जादू से कछुआ बनने का अमल किया और मैं कछुआ बन गया। मेरे दोस्तों ने मेरे मुहावज़ों ने उसे पकड़ा और उसकी गर्दन उतार दी। वो तो मर गया लेकिन मैं आज तक कछुआ हूँ और राज मुझे सिर्फ पता था, मेरे मुहावज़ों को नहीं पता था कि मैं जब तक फूल से कांटा नहीं निकलेगा मैं कछुआ ही रहूँगा। अब तब तक मैं कछुआ ही हूँ। मेरे मुहावज़ों ने मुझे बहुत ढूंढा लेकिन मैं शर्मिंदगी से और दुखे दिल के साथ इस जंगल पर आ गया था और यहीं पनाह ले रहा हूँ सदियों से। आओ मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। वो उसको अशरफियों की थैली देता है और उसे बहुत सारा सोना देता है। ये सोना उसके ने जहाँ उसका महल था उसके नीचे एक तहखाने में छुपा होता है। वही सोना उसको देता है और आधा अपने पास रखता है और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है। यहाँ इस खूबसूरत सी कहानी का इख्तिताम होता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सकें। और आपसे एक और रिक्वेस्ट भी है कि दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगियों का मामूल बना लें, 5 वक्त की नमाज अदा किया करें, कुरान पाक की तिलावत बमा तर्जमा किया करें। इसी में इंसान की फलाह निजात है और यही रब की कामयाबी और यही रब की खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया है। नमाज तो वैसे भी कामयाबी की कुंजी है। शुक्रिया।